Bismillahirrahmanirrahim. So in this video we will learn about the past perfect continuous tense. First of all इसका use क्या है? So activities started in the past and were in progress in the past. वो वाली activities जो कि past में start हुए हो और past में progress में भी थे, but difference क्या होगा? यही हम definition करते हैं past continuous के लिए भी, but past continuous और past perfect continuous में फिर difference क्या होगा? डिफरेंस ये होगा कि जो पास्ट में एक्टिविटी स्टार्ट हुई है उसका यहाँ तक टाइम ड्यूरेशन कितना है, कि उसकी शुरुआत के पॉइंट से जहाँ तक वो ख़त्म हुआ हो या जारी हो, जहाँ हमने ज़िक्र करना हो कि उसका टाइम ड्यूरेशन कितना था, 2 दिन का था, 2 घंटे का था, सुबह से था, एक्सेट्रा। उर्दू में क्या पहचान है? रहा था, रही थी और रहे थे। एज वी नो सिंस और फार भी यूज़ होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। सिंस और फार सिंपल हम कह सकते हैं कि सिंस यूज़ करते हैं उन टाइम्स के लिए जो कि अनचेंजेबल हो। फॉर एग्जांपल 2005 से खेल रहा था, फॉर एग्जांपल। सो अगर एक और साल गुजर भी जाता तब भी हम कहते कि 2005 से ही खेल रहा था। लेकिन अगर हम कहें कि 5 साल से वो टीचिंग कर रहा था, अगर एक और साल गुजर जाता तो फिर हम नहीं कह सकते थे, फिर हम कहते कि 6 साल से। सो इट्स चेंजेबल एंड इट्स नॉट चेंजेबल। इसके डिटेल्स के लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस देख सकते हैं, उसकी सिंस एंड फार डिटेल से मैंने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट, सो पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म, देन सिंस और फार and rest of the sentence. For example, he had been playing cricket since morning. वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा था पास्ट में। फॉर एग्जाम्पल संडे को वो सुबह से ही क्रिकेट खेल रहा था। नेक्स्ट, they had been working for 3 hours. वो काम कर रहे थे कितने टाइम से? 3 घंटों से। एक और बात याद रखिए, जब डिजिट्स होंगे तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर सिंस यूज़ करना है या फार यूज़ करना है। लेकिन जब डिजिट ना हुआ, टाइम डिजिट में ना हुआ, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 एक्सेट्रा ये ना हुए, तो फिर हम डायरेक्टली सिंस लगाएंगे। मॉर्निंग, येस्टरडे, टुमारो और जून, जुलाई एक्सेट्रा, उसके साथ डायरेक्टली आप सिंस लगा सकते हो, उसमें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, ही हैड नॉट बीन टीचिंग सिंस 2005। और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा? हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, हैड यू बीन अ टीचर for 3 years, etc. So next, activities past perfect continuous किस लिए यूज होता है? Activities started in the past and were in progress in the past. वो वाली एक्टिविटीज़ जो कि पास्ट में स्टार्ट हुए हो और अभी तक वो पास्ट में ही प्रोग्रेस में थे, बट डिफरेंस क्या होगा कि टाइम ड्यूरेशन मेंशन होगा कि उसकी शुरुआत का टाइम और जहाँ तक वो जारी थे उसका टाइम कितना था। सिंस और फार यूज़ होगा, रहा था, रही थी, रहे थे। उर्दू में पहचान है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म सिंस फार, ये है पॉजिटिव स्ट्रक्चर। एंड नेगेटिव स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन एंड वर्ब आईएनजी फॉर्म रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होगा हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस verb ing form since, for and rest of the sentence. That's it for today. Inshallah, see you in the next video. Bye bye.